याज्ञवल्क्य जी द्वारा वर्ण धर्म निरूपण। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, अग्निहोत्र करके गुरु की आज्ञा से विनय पूर्वक आपोषान क्रिया करके सम्मान सहित उस भिक्षा से प्राप्त भोज्यान्न को बिना निंदा किए ही मौन होकर ग्रहण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए आपत्ति रहित काल में रोग आदि के अभाव में अनेक का अन्न ग्रहण करे, एक घर का अन्न ना ग्रहण करे। अपने व्रत का संयम पूर्वक पालन करता हुआ ब्राह्मण ब्रह्मचारी श्राद्ध में आदर पूर्वक आहूत होने पर इच्छा अनुसार भोजन कर सकता है, किंतु उसे श्राद्ध काल या अन्य अवसरों में मधु, मध्य, मांस अथवा उच्छिष्ट अन्न भोजन के रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो विधि विहित क्रियाओं को संपन्न करा के ब्रह्मचारी को वेद की शिक्षा प्रदान करता है, वही गुरु है। जो केवल यज्ञोपवीत संस्कार करा के ब्रह्मचारी को वेद की शिक्षा देता है, वह आचार्य कहा गया है। जो वेद के एक देश का अध्ययन कराता है, वह उपाध्याय है। जो वरण लेकर यजमान के यज्ञ को संपन्न करता है, उसे ऋत्विक कहा जाता है। यथाक्रम ये सभी गुरु, आचार्य, उपाध्याय और ऋत्विक ब्रह्मचारी के लिए मान्य है, किंतु इन सभी से माता श्रेष्ठ है। प्रत्येक वेद के अध्ययन के लिए 12-12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। अशक्तावस्था में प्रत्येक वेद के अध्ययन के लिए 5-5 वर्ष तक भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया जा सकता है। कुछ लोगों का यह भी मत है कि वेदाध्ययन पूर्ण होने तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होना चाहिए। कि शांत संस्कार गर्भ से 16वें वर्ष में ब्राह्मण का, गर्भ से 22वें वर्ष में क्षत्रिय का तथा गर्भ से 24वें वर्ष में वैश्य का होना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य वर्ण के लिए क्रमशः 16, 22 और 24 वर्ष तक उपनयन काल रहता है। इस काल तक उपनयन ना होने पर ये सभी पतित हो जाते हैं, सर्वधर्म च्युत हो जाते हैं। उनका किसी भी धर्म कार्य में अधिकार नहीं रहता। व्रात्य स्तोम नाम के कृतु का अनुष्ठान करके ही ये यज्ञोपवीत संस्कार के लिए योग्य होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य सबसे पहले माता के उदर से उत्पन्न होते हैं। उसके बाद पुनः मांझी बंधन अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार से उनका द्वितीय जन्म होता है। अतः ये द्विजाति कहलाते हैं। श्रौत स्मार्त यज्ञ, तपस्या और शुभ कर्मों का बोधक एकमात्र वेद है। अतः द्विजातियों के लिए वेद ही परम कल्याण का साधन है। इससे वेद मूलक स्मृतियों का भी उपयोग स्पष्ट है। जो द्विज प्रतिदिन ऋग्वेद का अध्ययन करता है, वह देवताओं को मधु एवं दुग्ध से तथा पितरों को मधु एवं घृत से प्रतिदिन तृप्त करता है। जो द्विज प्रतिदिन यजुर्वेद, सामवेद अथवा अथर्ववेद का अध्ययन करता है, वह घृत एवं अमृत से पितरों तथा देवताओं को प्रतिदिन तृप्त करता है। ऐसे ही जो द्विज प्रतिदिन वाको वाक्य, पुराण, नारायण शसी, गाथिका, इतिहास तथा विद्या का
अध्ययन करता है, वह पितरों एवं देवताओं को फल, दूध और भात से प्रतिदिन तृप्त करता है। संतृप्त ये देवता और पितृजन भी इस स्वाध्यायशील द्विज को समस्त अभिष्ट फलों से संतुष्ट करते हैं। द्विज जिस जिस यज्ञ के प्रतिपादक वेद भाग का अध्ययन करता है, उस यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त भूमि दान, तपस्या और स्वाध्याय के फल का भी भागी होता है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी को अपने आचार्य के सानिध्य में रहना चाहिए। आचार्य के अभाव में आचार्य पुत्र और उसके अभाव में आचार्य पत्नी तथा उसके भी अभाव में वैश्वानर अग्नि के आश्रय में अपने द्वारा उपास्य अग्नि की शरण में रहना चाहिए। इस प्रकार अपने देह को छीण करता हुआ जितेंद्रिय द्विज ब्रह्मचारी ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, उसका पुनः जन्म नहीं होता।